एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्वेंट इफेक्ट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। गाइस लिटरली बता रहा हूँ, आज से ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकैटायन लेके बैठा हुआ है। इतना सब होना देकर रखा है इलेक्ट्रोफाइल्स को, इतना सब होना देकर रखा है बेंजीन कंपाउंड्स को, एडिशंस को। मैक्सिमम चीज़ इसमें से आ रही है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। क्या होता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट ये बताता है कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा एक्सेट्रा। जैसे एक बहुत सिंपल चीज बताता हूं, अगर मैं दो टाइप के सॉल्वेंट लेता हूं, एक तो एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स like DMSO, sulfur double bond oxygen single bond CH3 CH3, डाइमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड। ठीक है। और दूसरा लेता हूं मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जाम्पल ये तो पता ही है, वाटर भी है, अल्कोहल भी है, एक्सेट्रा। ठीक। अब पता क्या होता है, जैसे बहुत ही बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है क्लोराइड फ्लोराइड के मुकाबले, राइट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, राइट। अगर मैं बात करूं पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो आयोडाइड मोर देन ब्रोमाइड, मोर देन क्लोराइड, मोर देन फ्लोराइड, करेक्ट। बट सुनना ध्यान से, एक रिएक्शन है प्रॉपर स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में अगर याद हो, एक एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड यूज किया जाता है, जिसमें हम डालते हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड इन DMSO, और अच्छी खासी यील्ड आती है Rf की, ठीक है। और इसमें AgCl साइड लाइन होता है। अब जहां तक भैया हमने पढ़ा है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को इजीली सब्स्टिट्यूट कर लेता है, वाइस वर्सा नहीं होता, राइट। जैसे आयोडाइड डालते हैं किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो वो स्पीड अप कर देता है, पहले खुद जल्दी से रिएक्ट करता है, फिर जल्दी रिप्लेस भी होता है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल विद लिविंग ग्रुप भी है। DMSO ऐसा क्या कर रहा है, DMSO जो है वो ऐसा क्या कर रहा है कि भाई पास ही पड़ गया, फ्लोराइड क्लोराइड को रिप्लेस कर रहा हूं इतनी इजीली। फंडा सॉल्वेंट चेंज करो तो साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। नहीं समझे? अभी समझाता हूं। जैसे पोलर प्रोटिक है, वी टॉक अबाउट पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक का क्या है, इसका सॉल्वेंट है H2O मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स रब दिस फॉर द व्हाइल। ओके, सो पोलर प्रोटिक जो है, मान लो H2O है। अब H2O के दो पार्ट्स होते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब तुमने मान लो Ag क्या बोलते हैं, तुमने कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया Na है, तो Na प्लस जो होगा उसको ऑक्सीजन पकड़ेगा, और I नेगेटिव को H प्लस। ऑपोजिट अट्रैक्ट पता ही हो तुम लोगों को, चीजें ऑपोजिट में अट्रैक्ट करती हैं दूसरे को, सबको मालूम ही होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ठीक है। सो इसमें क्या है, आयोडाइड का सॉल्वेशन हो गया आराम से, करेक्ट। अब
डीएमएसओ में क्या होगा? स्ट्रक्चर देख के समझ आ रहा होगा डीएमएसओ में क्या होता है। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 CH3 पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे, पार्शियल पॉजिटिव सल्फर। अब ऑक्सीजन का काम क्या है? Na+ को रखना। ऑक्सीजन का काम क्या है? Na+ को रखना। और सल्फर का I- को। अब ये जो क्राउडिंग है, इस क्राउडिंग के वजह से लार्ज आयोडाइड डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। आई थिंक अब तो पता लग ही गया होगा। अब तो बारी साइज की आ गई, क्योंकि इनके बीच में घुसना है तो स्पेस बहुत कम है। बड़ा साइज का एनायन घुसना मुश्किल हो जाएगा सॉलिड होने के लिए। छोटे साइज का फ्लोराइड बहुत आराम से घुस जाएगा उसके अंदर। और इसीलिए बोला जाता है व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, है ना? गलत। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी decreases, leaving group ability increases. Top to bottom both nucleophilicity as well as leaving group ability decreases. गलत, increases. दोबारा left to right nucleophilicity decreases, top to bottom increases. But left to right में medium change करो कोई फर्क नहीं पड़ता. However टॉप टू बॉटम में अगर सॉल्वेंट चेंज कर दिया ना, उलट जाता है ऑर्डर। फ्लोराइड मोर देन क्लोराइड मोर देन ब्रोमाइड मोर देन आयोडाइड हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ये डिफरेंस है, इसलिए स्वार्ट्स रिएक्शन में डीएमएल सॉल्वेंट यूज किया जाता है ताकि फ्लोराइड बाकियों को रिप्लेस कर सके। सॉल्वेंट इफेक्ट और भी इफेक्ट करता है इसके ऊपर। कैसे? जैसे अगर मान लो मेरे पास एक सिंपल सा एक रिएक्शन है। जैसे लेट्स टॉक अबाउट दिस alkyl iodide. I have two options. Either I can just add aqueous KOH or I can just add water in H+. अब देखो क्या होगा, समझाता हूं। एक्वस मतलब इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, तो देयर इज अ हाई चांस कि ये जो है इन प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक मतलब H+ वाला सॉल्वेंट टूट के क्या बन जाए? कार्बोकैटायन प्लस आयोडाइड। और अगर कार्बोकैटायन बन गया तो मैकेनिज्म कौन सी होगी? SN1। करेक्ट? थोड़ा चेंज करें। इसी को अगर मैं डाल देता हूं H2O, या फिर H2 छोड़ ही देता हूं, मैं H2 से मतलब ही नहीं है मुझे, मैं इसमें डाल देता हूं NaOH in DMSO। करेक्ट? DMSO एक प्रोटीन है तो स्प्लिटिंग होगी नहीं, स्प्लिटिंग होगी नहीं तो OH नेगेटिव को डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा। जब वो डायरेक्ट अटैक करेगा तो सीधा तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, वाया SN2। तो पोलर प्रोटिक मीडियम फेवर्स SN1 एंड पोलर एप्रोटिक मीडियम फेवर्स SN2। ठीक है? तो मैकेनिज्म न्यूक्लियर दोनों को मीडियम डोमिनेट करवाता है। जितना पोलर प्रोटिक मीडियम उतना ज्यादा SN1, ठीक है, जितना पोलर एप्रोटिक मीडियम उतना ज्यादा क्या? SN2। हर एक चीज क्लियर है, क्योंकि देखो SN1 SN2 साइमल्टेनियसली हर जगह हो रही है। इट्स अबाउट कौन डोमिनेट करता है। जैसे यहाँ पे SN1 भी हो रही है, मानता हूं, बट कार्बोकैटायन बनते वक्त H2O अगर पहले अटैक कर दे तो थोड़ा सा परसेंट SN2 तो हो ही जाएगा। करेक्ट? 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता। रेसिमाइजेशन मान लो 90% हुआ, 10% इन्वर्जन भी होता है। इसलिए कभी भी SN1 प्रोडक्ट तो मिलता है।
उसमें 50% से ज़्यादा इन्वर्जन होता है और 50% से कम रिटेंशन होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ड्यूरिंग द रिएक्शन भी अटैक कर सकता है। क्लियर? सो अब मुझे अगर एसिड को बढ़ाना है तो मैं कार्बोकैटायन बनने दूंगा ही नहीं, ना बनेगा कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफाइल का सीधा अटैक होगा और फिर क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। करेक्ट है? लिटरली सॉल्वेंट में ही प्रॉब्लम होता है। जैसे इवन SNI, अगर SNI देखा जाए तो SNI में क्या प्रॉब्लम होगा, देखो पता, SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर मैंने अल्कोहल में सीधा ROH डाल दिया, SOCl2 डाल दिया सीधा मैंने, तो ये RCl बनता है 100% रिटेंशन के साथ। और अगर इसी SOCl2 में मैंने पिरिडीन डाल दिया, ठीक है, अब पिरिडीन क्या होता है, एक बेस होता है, तो ये जो है H+ उठा लेगा यहां से। अब ऑप्शन क्या बचा, सीधा अटैक हो जाएगा Cl का इस पे। तो यहाँ SNI हो रही है, बट यहाँ पिरिडीन सॉल्वेंट की वजह से क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा, और इस बार RCl बनेगा विद 100% इन्वर्जन। क्लियर? That's how it works. That's how things work in organic chemistry. सॉल्वेंट डिक्टेट करता है, सॉल्वोलिसिस में सॉल्वेंट डिक्टेट करता है मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी और न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज अगेन अमोल घोष, केमिस्ट्री टीचर एट पांडे सर्स IDNS क्लासेस। स्टे ट्यून्ड।